हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हो आप। मैं आपका होस्ट और दोस्त दिलीप कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं अपना सबसे चहेता एजुकेशन चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेज। छात्रों, आपको पता ही है कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस में 30% की कटौती कर दी है। और आज मैं हिंदी का वीडियो लेकर हाजिर हूं और हिंदी के वीडियो में आपको आज मैं बताऊंगा गद्य साहित्य का इतिहास। और गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास से 5-5 नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं। आपको बता दें कि जो सिलेबस कटा है उसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास से कोई भी टॉपिक काटा नहीं गया है, अर्थात इसको पढ़ना आपको अनिवार्य है। तो आज मैं गद्य साहित्य के इतिहास में आपको अति लघुत्तरी प्रश्न बताऊंगा। चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरू। प्रश्न नंबर 1 है, गद्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है अपने मन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकरण सम्मत वह रचना जिस पर छंदों का बंधन नहीं होता गद्य कहलाती है। मतलब वह रचना जिसमें छंद का कोई बंधन न हो, यानी कि किसी प्रकार की छंद की जरूरत न हो, बस उसमें अपने भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त किया जाए और व्याकरण से सम्मत रहे, व्याकरण युक्त रहे, ठीक है, उसे गद्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? तो आपको बता दें कि गद्य साहित्य का जो विविध रूपों में विकास था वो आधुनिक काल में हुआ था। आधुनिक काल में ही जाके डायरी, रिपोर्टाज, ये सब चीज़ें लिखी जाने लगी। उसके पहले केवल गद्य साहित्य एक ही विधि थी, उसे वैसे ही लिखी जाती थी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, भाषा योगवासिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। तो भाषा योगवासिष्ठ के लेखक के हैं आपके राम प्रसाद निरंजनी जी। प्रश्न नंबर 4 है, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न अक्सर आता है परीक्षा में। तो भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक आपके हैं लाला श्रीनिवास दास और दूसरे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। प्रश्न नंबर 5 है, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो द्विवेदी युग की 2 प्रमुख जो प्रवृत्तियां थी वो थी आपकी मानवतावादी विचारधारा तथा नारी स्वातंत्र्य। ये जो थी द्विवेदी युग की ये 2 प्रमुख प्रवृत्तियां थी। प्रश्न नंबर 6 है, द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध जो कहानीकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं और साथ साथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। प्रश्न नंबर 7 है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के जो 2 प्रसिद्ध निबंधकार हैं वो हैं आपके बाबू श्याम सुंदर दास जी और बाल मुकुंद गुप्त जी। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, द्विवेदी युग के उपरांत हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मतलब द्विवेदी युग के बाद जब शुक्ल युग चालू हुआ तो तब से लेके ये जो था हिंदी गद्य को कितने भाग में बांटा गया? तो देखिए इसमें दिए हैं 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 है शुक्ल युग जो कि सन 1919 से 1938 तक चला। और नंबर 2 है शुक्लोत्तर युग जो कि सन 1938 से 1947 तक चला। और नंबर 3 है स्वातंत्र्योत्तर युग जो कि सन 1947 से अब तक चल रहा है। प्रश्न नंबर 9 है, छायावादी और प्रगतिवादी युग की कालावधि लिखिए। तो नंबर 1 है छायावादी युग सन 1919 से शुरू हुआ था, 1938 तक चला था। नंबर 2 है प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग जो है वो सन 1938 से शुरू होकर 1947 तक चला था। प्रश्न नंबर 10 है, शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखक जो हैं उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, जैनेन्द्र कुमार जी और रामधारी सिंह दिनकर जी प्रमुख हैं। और इसके बाद और बहुत से लोग हैं। तो प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी कृतियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ नीचे 3 के दिए गए हैं। देखिए नंबर 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी जो कृतियाँ हैं वो चिंतामणि, सूरदास व हिंदी साहित्य का इतिहास। और नंबर 2 हैं मुंशी प्रेमचंद जी, गबन गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब इनके उपन्यास हैं। नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद जी, चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी, इनकी ही रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। क मोहन राकेश द्विवेदी युग के कवि हैं,
ख भारतेंदु आधुनिक गद्य के प्रवर्तक हैं। ग प्रेमचंद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो इसमें ख वाला आपका सही है, भारतेंदु आधुनिक गद्य के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? इसे तो आप भी जानते होंगे। शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध और सशक्त आलोचक और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। शुक्ल युग के दो प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। तो इसमें आप एक आचार्य राम शुक्ल जी को कह दीजिएगा। नंबर 2 हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो नंबर 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के जो तो दो प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं भैया, उनको तो आप जानते ही हो, जयशंकर प्रसाद जी और मुंशी प्रेमचंद जी। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। क है श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। ख है रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। और ग है प्रेमचंद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ख वाला ऑप्शन इसमें सही है, रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध निबंधकार और समालोचक और साथ साथ इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 17 है, प्रेमचंद के समकालीन दो लेखकों के नाम लिखिए। मतलब प्रेमचंद के समय के दो लेखकों के नाम बताइए। तो प्रेमचंद के समय के दो लेखक जो हैं, नंबर 1 जयशंकर प्रसाद जी और नंबर 2 हैं जैनेन्द्र कुमार जी। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा किस काल के लेखक हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और विनय मोहन शर्मा शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 19, छायावादी युग के गद्य की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो छायावादी युग की जो गद्य की दो विशेषताएं हैं प्रमुख, वो है नंबर 1 लाक्षणिकता और नंबर 2 है अलंकृत शैली। प्रश्न नंबर 20 है, आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। आधुनिक काल के दो प्रसिद्ध जो गद्य लेखक हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका धर्मवीर भारती, नंबर 2 हैं भगवती चरण वर्मा जी। प्रश्न नंबर 21 है, वर्तमान काल की किन्हीं दो उत्कृष्ट गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो वर्तमान काल के जो दो उत्कृष्ट गद्य रचनाएं हैं उसमें नंबर 1 है शेखर एक जीवनी, नंबर 2 है सूरज का सातवां घोड़ा। प्रश्न नंबर 22 है, महादेवी वर्मा का गद्य किस विषयों पर आधारित है? किन्हीं दो विषयों के नाम बताइए। तो उत्तर इसका है महादेवी वर्मा का गद्य संस्मरण और रेखाचित्र से संबंधित है। उनके गद्य के विषय जो हैं वो पशु पक्षियों नारी समाज से संबंधित हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल छात्रों इतना ही। हालांकि मैं आपके लिए गद्य साहित्य से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, जल्दी से जल्दी बना दूंगा। आप अपने पूरे सिलेबस को दोहराने के लिए गद्य साहित्य के मेरे वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हाँ, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।